पंजीकरण न होने के चलते पिछले कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि धामी सरकार ने उन्हें चारधाम यात्रा पर भेजने की सौगात दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आप फंसे हुए थे 21 तारीख से फंसा हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, यात्रा पर जाएंगे, कितनी खुशी है, क्या कहना है? अभी तो बड़ी खुशी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि चारधाम की यात्रा हो जाए मेरी अच्छी से अच्छी, क्योंकि पैसेंजर को लेके आता है तो बड़ी मुसीबत से उनको पटा पटा के लाता है। और यहाँ ला के ना अगर मान लो ऐसे फंस जाता है और यहाँ के लोग अगर मान लो अपने को प्रशासन नहीं सुनती है तो बड़ी आफत आती है। अभी ये बंद कर रखा था यहाँ रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पड़े हुए थे 21 तारीख से भूखे प्यासे। अब आज 28 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमने सोचा कि चलो अब चारधाम की यात्रा हो जाएगी हमारी, ऐसा हमने मन में सोचा है। अभी बढ़िया प्रशासन तो बढ़िया प्रशासन की तो व्यवस्था कर रही है, क्योंकि पब्लिक ही इतनी हो गई तो प्रशासन क्या करे। प्रशासन के हाथ में क्या है भाई, जितनी भीड़ होगी उतने प्रशासन दुखी होगी। अब यात्रा पर जाएंगे, यात्रा जाएंगे अभी घूमने फिरने। कितने लोग आए थे? हम 108 लोग थे। चारधाम यात्रियों को अब हरिद्वार और ऋषिकेश में पंजीकरण के लिए लंबी लाइनें लगाने। हरिद्वार में जो भी लोग किसी भी कारण से फंसे हुए हैं, 2 दिन हो या 3 दिन हो या 4 दिन हो, उनकी होटल की रसीद हो, टिकट हो, किसी भी आधार को बना के उनका कोई भी वो प्रूफ अपना दिखा देते तो उनको हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और आज से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे भी चढ़ा दिया जाए, ताकि किसी भी बैरियर पर उनको समस्या ना आए। सर, इनमें वो भी शक डालूं है कि जो लोग चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे। जी, इस तरह के भी आ रहे हैं, कई तरह के आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो 4 धाम के नाम से रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन 4 में से 2 धाम पे उनकी डेट चढ़ी, तो उनके जो 2 धाम बचे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं उस एक तरह से। कई सारे ऐसे भी हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हुए, उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। उनकी वो एप्लीकेशन देख के कि उन्होंने FIR वगैरह भी अपनी रिपोर्ट कर दी है। सर, कितना बड़ा सर इन लोग को सर फायदा होगा, क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं, कितनी बड़ी पहले देखिए, हम लोग निरंतर इसमें प्रयास में लगे हुए हैं कि हर समय टूरिज्म डिपार्टमेंट से और प्रशासन से भी लोगों के संपर्क में रहें। कहीं भी होटल धर्मशाला से हमें सूचना मिल रही है अगर कि कोई फंसा हुआ है तो उनको हम लोग खुद भी संपर्क करके उनको ये बता रहे हैं कि वो आके अपना फॉर्म भरें, आधार कार्ड सबका लाएं। और इसी खबर पर हमारे हरिद्वार से संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, हरिद्वार और ऋषिकेश ये 2 ऐसे पड़ाव हैं जो यात्रा की शुरुआत माने जाते हैं। ऐसे में काफी लंबे वक्त से, चाहे वो फर्जीवाड़े के चलते हो या फिर रजिस्ट्रेशन ना होने के चक्कर में, कई सारे यात्री फंसे हुए थे। इस बार क्या सौगात धामी सरकार ने उनके लिए दी है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, चारधाम यात्रा अपने चरम पर हमने देखे कि पहले दिन से जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, लगातार देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से जो श्रद्धालु थे वो हरिद्वार उत्तराखंड का रुख कर रहे। तो पहले दिन से हमने ये भी देखा कि दिव्या, की चारधाम यात्रा की जो सड़कें थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से पैक हो चुकी थी। कहीं ना कहीं काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, जिसको लेकर यहाँ पे धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। यात्रा को सुरक्षित और सुगम करने के लिए यहाँ पे यात्रा पंजीकरण पर 31 तारीख तक जो है रोक लगाई गई थी। और मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आपने देखा है कि लगातार ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ तमाम जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब आपको जहाँ तक तस्वीरें दिखाई जा रही है वहां तक आपको कोई भी श्रद्धालु नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे धामी सरकार ने श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात यहाँ पे दी है। जो लोग लंबे समय से हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए थे, अब यहाँ पे उनको लेके एक बैठक की गई थी। सबसे पहले वो बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो लोग काफी लंबे समय से हरिद्वार और ऋषिकेश से फंसे हुए चारधाम यात्रा को लेकर, अब उनको एक स्पेशल पास देकर यहाँ से निकाला गया है और चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु थे वो उत्तराखंड सरकार की सराहना भी कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रशासन को इस काम पे लगाया गया है। जो जिला प्रशासन है उनकी पूरी टीम एक बनाकर होटल और धर्मशालाओं में संपर्क कर रही है कि जो जिन लोगों को सूचना नहीं मिल पाई है कि अब यहाँ से यात्रियों को रवाना किया जाएगा, उनसे प्रशासन की जो टीम है लगातार भी संपर्क कर रही है। और ऐसे लोगों को जो यहाँ पे ठगी का शिकार भी हुए थे वो श्रद्धालु भी इसमें शामिल थे, जिनको स्पेशल पास देके हरिद्वार और ऋषिकेश से रवाना किया है। जी दिव्या। मनोज, यहाँ पर स्टॉपेज बनाए गए थे, अभी भी जो काफी संख्या में रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अगर स्टॉपेज बनाए जा रहे हैं तो वहां पर व्यवस्थाएं क्या है यात्रियों के लिए? बिल्कुल, देखिए दिव्या, जब शुरुआती टाइम था जब यहाँ पे यात्रियों को रोका गया था, हालांकि काफी दिक्कत परेशानी उस समय यात्रियों को हुई थी, क्योंकि यात्रियों का साफ तौर से ये कहना था कि सरकार की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया, अचानक से पंजीकरण को रोक लगा दी गई थी। और पंजीकरण पे रोक लगाने के बाद जो यात्री हरिद्वार पहुंचे थे उनके सामने यात्री के सामने खाने पीने और रहने की समस्या आई थी, क्योंकि
बजट होते हैं, कोई व्यक्ति को अपने घर तक से यात्रा के लिए निकलते हैं तो एक निर्धारित बजट लेके वो अपने घर से निकलते हैं। उनका तमाम जो एक रोड मैप होते हैं वो तैयार किया जाता है कि उसको इतने दिन हरिद्वार में बिताने, अन्य जो यात्रा के दिन है कहाँ-कहाँ बिताने, कहाँ-कहाँ उसको स्टे करना है। लेकिन यहाँ पे जब पंजीकरण पर रोक लगा दी गई तो कहीं न कहीं यात्रियों का बजट यहाँ पे बिगड़ गया, जिसको लेकर लगातार ही जो उत्तराखंड शासन विभाग की जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे उनका यात्रा का समाधान निकाला जाए। लगातार ये श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते यहाँ पे काफी दिक्कत परेशानी उनको हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे धार्मिक सरकार ने एक बड़ी सौगात हरिद्वार आए श्रद्धालुओं को दी है। उनको स्पेशल पास देकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया है। जी दिव्या, यहाँ पर ये खबर सामने आई थी कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसमें अन्य राज्यों से जो है वो तार जुड़े हुए हैं और हरिद्वार पुलिस उन तमाम राज्यों के जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। अन्य जिलों के जो एसपी हैं उनको पत्र लिखा जा रहा है। आखिर कितनी कार्रवाइयां अब तक ऐसे फर्जीवाड़े पर हो चुकी है और कौन कौन से राज्य हैं जिनमें बड़े तौर पर ये रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा हुआ है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, हमने देखा था कि जब यहाँ पे पंजीकरण काउंटर जो बनाए गए थे उन पे यहाँ पे 31 मई तक जो है रोक लगाई गई थी, किसी भी श्रद्धालु का पंजीकरण नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे में श्रद्धालु इधर उधर भटक हुए तो ये उनकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं से किसी तरह का कोई पास या फिर कहीं रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो चारधाम यात्रा पे जा पाएंगे। तो ऐसे में जो CSC सेंटर संचालक थे और जो ट्रेवल एजेंसी थी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो श्रद्धालु को अपने बहकावे में लेकर उनका फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया था, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और पहले ही दिन ऐसे 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया था। 8 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमा दर्ज किए गए। तो यहाँ पे 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। तो खास तौर से हमने देखा है कि जो हरिद्वार SSP प्रबंधन सिंह डोभाल, उन्होंने जो ट्रेवल एजेंसी और जो CSC सेंटर संचालक है उनको ऐसी चेतावनी भी दी थी कि यदि किसी के द्वारा यहाँ पे हरिद्वार श्रद्धालु के साथ में कोई फर्जीवाड़ा किया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार भी उसके लिए एक टीम का गठन किया गया था। दिव्या, लगातार जो वो टीम थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो CSC सेंटर है उनको चेक भी कर रही है। श्रद्धालुओं को बार-बार अपील की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसी भी तरह के किसी के झांसे में ना आए और यदि किसी को कोई जानकारी लेनी है तो प्रशासन से कॉन्टेक्ट कर एक नंबर भी जारी किया गया था। लगातार भी जो प्रशासन की टीम है वो श्रद्धालुओं के बीच पहुंचते हुए तमाम जो होटल धर्मशाला है वहां पे भी जागरूक बैनर लगाए गए। तो कहीं ना कहीं दिव्या, ऐसा अभी कुछ निकल के सामने आया था कि अन्य राज्यों से, अन्य जनपदों से जो श्रद्धालु हरिद्वार उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे तो वो किसी अन्य राज्य से अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा के लेके आए CSC सेंटरों पर। तो ऐसे में यहाँ पे जो तमाम जो अधिकारी थे वो अन्य राज्यों के अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे, DM SSP से संपर्क किया जा रहा था कि किसी भी तरह के श्रद्धालु को ऐसे झांसे में ना आने दिया जाए। उनको अपील की जाए। तमाम जो बॉर्डर है वहां पे भी बैनर लगाए गए हैं। तरह तरह के एक जो बारकोड है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, वो किस तरीके का उनका जो पंजीकरण है वो होगा, कब कहाँ से उनको तमाम जानकारी मिल पाएगी, तो उसको लेके एक यहाँ पे बारकोड भी जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।